हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ बैठक। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। सीएम योगी अब तक की तैयारी पर मंत्रियों से लेंगे फीडबैक। लखनऊ में कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक। सीएम योगी ने इससे पहले 30 जून को की थी बैठक। उपचुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को दी गई थी जिम्मेदारी। यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यूपी सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। मोदी 3.0 में पहला बजट को लेकर आखिरी स्टेज में तैयारियां। नॉर्थ ब्लॉक में हुई पारंपरिक हलवा सेरेमनी। 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद में बजट पेश होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में हुई चर्चा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। 7% रह सकती है विकास वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खपत के लिए बेहतर संभावनाओं की कही बात। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। रक्षा निर्माण से जुड़ी 346 और वस्तुओं का होगा स्वदेशीकरण। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। कर्नाटक में उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में नौकरी को लेकर स्थानीय लोगों को मिलेगा आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक जुलाई महीने के अंत में होगी बैठक। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और योजनाओं पर होगी चर्चा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर होगी चर्चा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में केजरीवाल। दरभंगा के सैनी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। हिरासत में लिए 4 संदिग्धों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिली लीड। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के लोगों की आदत में है। 2012 से 13 से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आप के बीच चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। स्वागत करता हूं संदीप दीक्षित के बयान का कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। सच बोल रहे हैं लेकिन देरी से बोल रहे हैं, क्योंकि हनीमून पीरियड इनका खत्म हो गया है। दोनों दलों का डाइवोर्स हो गया है। दिल्ली में अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार को दी हिदायत। कहा, बिजली के दाम कम करें नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट शिवसेना ने शुरू की तैयारी। महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन में 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का रखा लक्ष्य। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ 50 जगहों पर आज कांग्रेस करेगी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आईएएस पूजा खेड़कर की महाराष्ट्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द। मसूरी की एकेडमी में वापस बुलाया गया। पूजा खेड़कर ने पुणे डीएम पर लगाया था हरासमेंट का आरोप। शिकायत कराई थी दर्ज। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर उठे सवाल। नगर निगम के अस्पताल के डॉक्टर की जांच की मांग की। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने पटना से आरोपी पंकज और हजारीबाग से राजू सिंह को किया गिरफ्तार। पंकज पर है पेपर चुराने का आरोप। पुरी के श्री मंदिर में कल फिर से खुलेगा रत्न भंडार। उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई तय। सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच खोला जाएगा ये रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट। कड़ी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम।
पुरी में रेत से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति में रत्न भंडार की भी झांकी पेश की। अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन मेले की तैयारियां जोरों पर। अयोध्या रेंज के आईजी ने दौरा कर लिया जायजा। देवघर का प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से होगा शुरू। बैठक में वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध का लिया गया फैसला। उत्तराखंड में हरेला उत्सव की धूम। अल्मोड़ा में महिलाओं ने लोकगीत गाकर किया सीएम धामी का स्वागत। लखनऊ के पंतनगर में उत्तराखंड का पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा पर्व हरेला मनाया गया। पारंपरिक पोशाक और श्रृंगार में महिलाओं ने हरेले की पूजा की। सावन के लिए जमशेदपुर में विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। रंग बिरंगी चूड़ियां बनाई जा रही हैं। महिला समूह द्वारा बनाई चूड़ियों की देश विदेश में रहती है मांग। सोलापुर के विट्ठल मंदिर के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विट्ठल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में लोगों ने किए दर्शन। प्रयागराज में आषाढ़ी एकादशी पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे पूजा अर्चना के लिए। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का अगला जत्था हुआ रवाना। पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त का उत्साह। राजौरी में सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह के वार्षिक उर्स पर भक्तों का तांता यहां नजर आया। लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। कैंसर पीड़ित ने लोगों से की बालदान करने की अपील। केरल के त्रिशूर में अन्युट्टू कार्यक्रम का आयोजन। केरल के राजस्व मंत्री के राजन हुए शामिल। रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन की 40वीं सालगिरह मनाई। प्रयागराज स्टेशन को रोशनी से सजाया गया। फतेहपुर में हृदय रोग से पीड़ित 10वीं के छात्र शौर्य का बड़ा कारनामा। कम लागत में बनाई शानदार इलेक्ट्रिक बाइक एक बार चार्ज करने पर चलती है 80 किलोमीटर। यूपी में बांदा के विवेक गुप्ता का यूपीएससी ईपीएफओ में हुआ चयन। मेहनत और जुनून से पाई बड़ी कामयाबी। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका अंबानी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य तरीके से स्वागत। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके लोग। गुलाब के फूल बरसाकर जोड़े का अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। फूलों से सजी रोल्स रॉयल कार में सवार हुए अंबानी परिवार। फिल्म उलझ का ट्रेलर जारी। 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 18 जुलाई को फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर होगा जारी। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म तंगलान का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज किया गया। 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। कटरीना कैफ को बर्थडे पर विकी कौशल ने खास अंदाज में विश किया। दिखाए लवी डवी मोमेंट्स। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने पति अली फजल की बाहों में लेटकर करवाया मैटरनिटी फोटोशूट। डर से बंद कर दिया कमेंट सेक्शन। रिलीज से पहले विकी तृप्ति की फिल्म बैड न्यूज को झटका। सेंसर बोर्ड ने काट दिए कई खास सीन्स। बिग बॉस ओटीटी 3 में एक ही दिन में बेघर हो जाएंगे अदनान शेख। बिग बॉस ने लगाई कड़ी फटकार। असम के मोरीगांव में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। बने बाढ़ जैसे हालात। असम के जोरहाट में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाके हुए जलमग्न। आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और सांसद गौरव गोगोई के घर में भी घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। जोरहाट की सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। उत्तराखंड में भी टूटा बारिश का कहर। टिहरी जिले में भारी बारिश से फसलों की काफी क्षति। लोगों ने सरकार और प्रशासन से की उचित मुआवजे देने की मांग। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न। पेड़ गिरने से घरों को भी पहुंचा नुकसान।
कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश और आंधी तूफान में सड़कों पर गिरे पेड़, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी, गंगा में छोटी नाव के संचालन पर एहतियातन लगाया गया प्रतिबंध। कानपुर में भी बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के स्तर से 1 मीटर ऊपर, जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव द्वारा किया निरीक्षण। केरल के करूर में सीबीआई सीआईडी ने की बड़ी कार्रवाई, जमीन हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री विजय भास्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, किया गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लोगों से अवैध वसूली करने वाले कुख्यात सूदखोर लाली उर्फ धर्मेंद्र हंजारा को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार। भिंड में महंगी किताबों का सेट खरीदकर मजदूर ने की कलेक्टर से शिकायत, कलेक्टर ने की स्कूल की मान्यता रद्द। बारिश के मौसम में नासिक मुंबई हाईवे पर गड्ढे दे रहे हादसों को न्योता, वाहनों की थमी रफ्तार। फाजिल्का में नशे की दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा, 4 दुकानें सील। हिमाचल और पंजाब के बीच टैक्सी विवाद हुआ खत्म, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कराई सुलह, समन्वय समिति का किया गठन। करौली में नगर परिषद सभापति पर गिरी गाज, पट्टे जारी करने में अनियमितता के कारण हुई कार्रवाई। देवघर का प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से होगा शुरू। देवघर का प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से होगा शुरू, बैठक में वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध का लिया गया फैसला। लखनऊ के पंतनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद लोगों ने ली राहत की सांस, उत्तराखंड के प्रवासी लोगों ने मनाया हरेला उत्सव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, मुंबई से पंढरपुर के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता, 20 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सिरसा में सरकर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन, खाली सरकारी पदों को भरने समेत अन्य मांगों को लेकर की नारेबाजी।